कहानी की शुरुआत में किसान को देखते हैं जो अपने घर में गड्ढा कर रहा है ताकि वो एक छोटा सा कुआं बना सके। साथ ही वो अपने गाय को बुरा भला कह रहा है क्योंकि वो दिन भर चारा खाती है और बस 2 लीटर दूध देती है। तभी उसे गड्ढे के अंदर कुछ मिलता है, वो एक तांबे का घड़ा है। अब पुराने जमाने में इस तरह जमीन से बर्तन का निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए वो उस बर्तन को धो के रख लेता है। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास दूध लेने आती है। वो उस घड़े में गाय का दूध निकालता है और उस बच्ची को देता है और फिर से गड्ढा करने लगता है। कुछ देर में वो देखता है उसके पैर के पास दूध बह के आ रहा है। वो उस घड़े की ओर देखता है जिसे उसके पालतू जानवरों ने गिरा दिया था। वहीं से दूध बह के उसके पास तक आया है, पर उस घड़े में उतना दूध नहीं था कि उसके पास तक आ जाए। वो उस घड़े को उठाता है, उसमें बचा हुआ दूध उतना ही था जितना उसने छोड़ा था, पर उससे भी ज्यादा दूध बह गया था। वो दूध को किसी दूसरे बर्तन में डाल देता है, लेकिन उस बर्तन में फिर से दूध भर जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और घर के सभी बर्तन में दूध भर देता है। और जब वो उस घड़े को पलटी करता है तब दूध खत्म होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि घड़े को पलटी करने पर इसकी शक्तियां खत्म हो जाती है। वो फिर से उस घड़े में दूध डालता है और सबसे बड़े बर्तन में भरता है। ये जादुई घड़ा पाकर वो बहुत खुश होता है और कुछ ही समय में वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तभी एक रात उसके घर में कुछ चोर घुसते हैं और उसके घर का लॉकर तोड़ते हैं जिसमें वही घड़ा रखा हुआ है। चोर को लगता है कि ये सोने का है, इसलिए वो उस घड़े को चुरा लेते हैं। घर के नौकर आवाज सुनकर उठ जाते हैं और उन चोरों का पीछा करते हैं। वो चोर पकड़े जाते हैं, पर घड़ा उनके हाथ से एक नदी में गिर जाता है। अब कई साल बीत चुके हैं। एक फैमिली को दिखाया जाता है, पति पत्नी और उनका बेटा राहुल, जो एक पेड़ खरीद के लाता है और अपने माता पिता से कहता है कि उसे एक बाबा ने कहा है कि इस पेड़ में पैसे उगेंगे। उसके पिता उस पे गुस्सा करते हैं, पर माँ बच्चे की मासूमियत के खातिर उसे कुछ नहीं कहती है। वो हर दिन पेड़ में पानी डालता है। कई बार वो रात में उठकर पेड़ के पास चला जाता है। इन सब चीजों से परेशान होकर उसके पिता पेड़ में 100 का नोट रख देते हैं ताकि राहुल को लगे कि सच में पेड़ में पैसे उगे थे, जिसे देखकर राहुल भी बहुत खुश होता है। उसकी माँ भी अपने पति के इस हरकत से खुश हो जाती है, पर ये राहुल की चाल थी जो उसके दोस्त ने उसे बताया था। राहुल को तो बस अपने पिता से 100 रुपए चाहिए थे, जिससे वो अपने दोस्त के साथ एक होटल में एंजॉय करता है। उसी होटल में मासा नाम की एक औरत है जो एक छोटी और अनाथ लड़की को खाना खिला रही है। वो लड़की अक्षया मासा से कहती है कि उसके पास स्कूल के कपड़े और जूते नहीं हैं। मासा कहती है कि वो उसे सब कुछ दिला देगी। कुछ समय बीतता है। राहुल बड़ा हो गया है और पढ़ाई करके अपने घर लौट रहा है। तभी रेलवे स्टेशन पे उसे टिकट चेकिंग के लिए रोक लिया जाता है। उसके पास टिकट नहीं थे, इसलिए वो उस टीटी को 2000 रुपए देने वाला होता है कि तभी पीछे से अक्षया आती है जिसके पास 2 टिकट है। वो टीटी को राहुल का भी टिकट दिखा देती है। राहुल को लगता है कि वो उसकी मदद कर रही है, पर वो राहुल से 2000 रुपए ले लेती है। इसी तरह अक्षया लोगों से पैसे लूटती है। तभी रास्ते में अक्षया देखती है एक बच्चा अंडे लेकर रोड पे गिर जाता है, जिससे उसके सारे अंडे टूट जाते हैं। अब वो बच्चा रोने लगता है क्योंकि इस अंडे के पैसे उसे उसके मालिक को देने होंगे। अक्षया उसे 100 रुपए देती है। वो बच्चा कहता है इतने से कुछ नहीं होगा। अक्षया कहती है उसके पास इतने ही है। तभी आसपास खड़े सभी लोग उस बच्चे को पैसे देते हैं, जिसे वो लेके चला जाता है। पर कुछ ही देर में पता चलता है कि ये सब बस एक ढोंग था। इसके पीछे भी अक्षया और मासा है जो लोगों के इमोशन के साथ खेलकर उनसे पैसे ठगती है, चोरी करती है। ऐसे ही कामों से वो अपना घर चलाती है। अब राहुल को देखते हैं जिसका आज बर्थडे है। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, जिसकी गर्लफ्रेंड के बारे में राहुल बुरा भला बोल देता है। उसका दोस्त गुस्से में उसके मुंह पे केक लगाकर वहाँ से चला जाता है। राहुल केक साफ करने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है। राहुल कहता है वो बस चेहरा साफ करके आ रहा है। तभी बाहर एक बाबा जोर जोर से डमरू बजाता है, जिससे डर के राहुल की गर्लफ्रेंड भाग जाती है। राहुल बाहर आकर उस बाबा को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, और ऐसा कह के वो उस बाबा के साथ बदतमीजी करता है। बाबा भी गुस्से में आकर उसे श्राप देता है। कुछ देर में राहुल देखता है उसका चेहरा और उसका शरीर बदल चुका है। वो काला और मोटा हो चुका है। पहले वो बहुत हैंडसम था, पर अब वो बदसूरत हो चुका है। राहुल को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो वहीं सो जाता है। अगले दिन उसके माता पिता आते हैं और उसे चोर समझ के पुलिस बुला लेते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो उनका बेटा है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता है। पुलिस उसे चोर समझ के अपने साथ ले जाती है, लेकिन रास्ते में पुलिस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और राहुल वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन एक मैकेनिक टकलू को देखते हैं, जिसके पास अक्षया और मासा चोरी की गई गाड़ियां लाती है। टकलू मासा को पसंद करता है। कुछ देर बाद वो दोनों फिर किसी को लूटने निकल जाते हैं। इस बार मासा एक बाबा का भेष बदल लेती है
और दोनों रोड पे खड़े होते हैं। सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें एमएलए बाबू भाई है। वो उनसे लिफ्ट मांगती है। वो पूछता है कि तुम दोनों यहाँ रोड पर क्या कर रहे हो। अक्षया बताती है कि उसकी गुरु को यहाँ के नेता ने बुलाया था, पर उनकी गाड़ी में गुरु माँ को उल्टी हो रही थी, इसलिए वो उस गाड़ी में नहीं बैठी। बाबू भाई उन्हें बैठा लेता है। रास्ते में अक्षया बाबू भाई से अपने गुरु के झूठे किस्से बताती है, जिसपे बाबू भाई फंस जाता है। उसे लगता है कि ये बहुत ज्ञानी और चमत्कारी गुरु है, इसलिए वो उनसे मदद मांगता है ताकि उसके रुके हुए काम हो जाए। वो गाड़ी को जंगल के अंदर ले जाने को कहती है, जहाँ वो ध्यान लगाएगी। वो बाबू भाई और उसके आदमी को कुछ सूंघने को देती है। कुछ देर बाद उन्हें होश आता है। वो सभी लोग बिना कपड़े के हैं और उनकी गाड़ी भी गायब है, यानी वो समझ जाते हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है। वो सभी लोग किसी तरह पत्ते पहनकर अपने घर पहुंचते हैं। उधर अक्षया और मासा थिएटर में मूवी देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अक्षया का एक आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो उस पे हाथ उठा देती है, पर उसे पता नहीं है कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए उसे जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ वो एक बुजुर्ग औरत को एक जेलर से बचाती है और जेलर को बहुत बुरी तरह मारती है क्योंकि उसने उस बूढ़ी औरत को मारा था। अब दोनों उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि आखिर वो यहाँ कैसे आई। वो औरत बताती है कि वो एक इडली की दुकान चलाती थी। एक दिन नदी में उसे एक घड़ा दिखा जिसे वो घर ले आई और उसी घड़े में इडली बेचने लगी, पर उसने देखा कि उस बर्तन से इडली खत्म ही नहीं हो रहा है, बल्कि जितना निकालो उतना ही भरता है। ये देखकर उसने उस घड़े में पैसे डाले, वो भी ढेर सारे हो गए, और जब उसने पैसे बैंक में जमा करवाया तभी उसे बैंक के मैनेजर ने पुलिस से पकड़वा दिया क्योंकि सभी नोट के नंबर सेम थे। वो औरत अक्षया से कहती है कि तुम बहुत शरीफ और अच्छी इंसान हो, तुम उस घड़े को ले लो और अच्छे काम में उसका यूज करना। वो उसे बताती है कि उसने उस घड़े को एक घर के बाहर गाड़ दिया है जहाँ वो काम करती थी। वो उसे पूरी जानकारी दे देती है। अगले ही दिन वो दोनों जानवरों की फर्जी डॉक्टर बनकर उस घर में चले जाती हैं। घर के लोग उन्हें अपने सांड को टीका लगाने को कहते हैं, जो कि बहुत खूंखार है और उसी जगह है जहाँ वो घड़ा गड़ा हुआ है। वो दोनों डरते हुए उसके पास जाने लगते हैं। तभी पीछे से गाड़ी आती है जिसमें बाबू भाई है। दरअसल ये घर बाबू भाई का ही है। वो उन दोनों को पहचान लेता है और पकड़ लेता है, पर अक्षया और मासा उसके आदमियों को मारती हैं और उसी की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। अक्षया गाड़ी को टकलू के पास ले आती है और टकलू से कहती है कि मासा बहुत दुखी है क्योंकि किसी ने उसके पालतू जानवर को पकड़ लिया है। अगर उसे मासा का दिल जीतना है तो उसे वो जानवर लाकर देना होगा। टकलू खुशी खुशी मासा के लिए ये काम करने को तैयार हो जाता है और रात में ही उस घर में पहुंच जाता है। वो सांड को बेहोशी का इंजेक्शन बंदूक से मारता है और मासा को गिफ्ट के तौर पे उस सांड को देता है। मासा और अक्षरा देखती है कि उस सांड के साथ बाबू भाई भी है। टकलू कहता है कि उसके सांड को ले जाते हुए देख लिया था, इसलिए उसे भी बेहोश करके लाना पड़ा। उन दोनों का काम आसान हो चुका था। वो दोनों उसके घर के बाहर जाते हैं, पर वहाँ बाबू भाई की फैमिली और उसके आदमी उसी जगह है जहाँ वो घड़ा गड़ा हुआ है। बाबू भाई की पत्नी अपने पति से ज्यादा अपने सांड के खोने से दुखी है। तभी वो सांड वापिस बाबू भाई को लेकर अपने जगह पे आ जाता है। यहाँ इस बार भी उनका प्लान फेल हो जाता है। उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस तरह उस घड़े को ले। वो बाबू भाई को कॉल करती हैं और कहती है कि उनकी नंगी पुंगी फोटो उनके पास है। अगर वो जल्दी से यहाँ नहीं आया तो इलेक्शन के पहले वो फोटो वायरल कर देंगे। अगर उन्हें वायरल नहीं होना है तो तुरंत हैदराबाद के बॉर्डर पे पैसे लेकर आ जाए। बाबू भाई बेवकूफ की तरह उनके बताए हुए एड्रेस पे चला जाता है। मौका देखकर मासा और अक्षया पुलिस की ड्रेस पहनकर बाबू भाई के घर पहुंच जाती है ताकि तलाशी लेने के बहाने वो लोग उस घड़े को चुरा सके। पर उन्हें नहीं पता था कि उनके घर में पहले से ही एक लेडी पुलिस वाली मौजूद है जो बाबू भाई की बहन है। बचने के लिए मासा कहती है कि अक्षया उसकी बहन है जो पागल है और खुद को पुलिस वाली समझती है। अक्षया भी पागल जैसी एक्टिंग करने लगती है और दोनों वहाँ से भागते हैं। उधर बताए हुए एड्रेस पे बाबू भाई पहुंच जाता है जहाँ टकलू उन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी गाड़ी चुरा लेता है। चोरी की रिपोर्ट लिखाने बाबू भाई अपनी बहन के पास आता है, पर फिर वो सोचता है कि अगर मैं अपनी बहन को बताऊंगा कि दो लड़कियों ने उन्हें चूना लगाया है तो वो उसे ही मारेगी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी बाबू भाई के एक दोस्त को उसकी गाड़ी दिख जाती है और वो उसे एड्रेस बता देता है। बाबू भाई अपने आदमियों को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ टकलू उसकी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाबू भाई उसे बहुत मारता है, इसलिए टकलू अक्षया और मासा के बारे में उन्हें बता देता है, जिसके बाद बाबू भाई उन दोनों को पकड़ लेता है और पूछता है कि वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। वो बताती है कि उसने उसके साथ गलत किया है, पर क्या गलत किया ये जानने के लिए उसे अपने शादी की वीडियो देखने पड़ेगी। बाबू भाई तुरंत घर जाकर अपनी शादी की वीडियो देखता है, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। उधर बाबू भाई का दोस्त मासा और अक्षरा पे नजर रखता है, लेकिन अक्षया उसे बेवकूफ बनाती है अपना नाम सलमा बताकर और ये कहकर कि उसे दुआ करना है। पहले तो वो मना करता है, पर फिर उसे दुआ मांगने के लिए खोल देता है। दरअसल ये उन दोनों का प्लान है ताकि वो यहाँ से भाग सके। अब अक्षया वहाँ मौजूद सभी गुंडों को मारती है और मासा को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उधर राहुल अपने दोस्त के घर जाता है, पर उसका
दोस्त उसे नहीं पहचानता है। तभी वो अपने बचपन का किस्सा उसे सुनाता है कि किस तरह उसने पेड़ से उगने वाला झूठ बोलकर अपने बाप से पैसे लूटा था, जो उसी का आइडिया था। ये सुनकर उसके दोस्त को उसके ऊपर यकीन होता है। ये बात उसके और राहुल के अलावा किसी को पता नहीं था। वो उसे होटल में मिलने को बुलाता है। दोनों मिलते हैं, जहाँ राहुल उसे पूरी बात बता देता है कि किस तरह एक बाबा ने उसका ये हाल किया है। पर जैसे ही उसने उससे खाना खिलाने को कहा, वो भड़क जाता है और उसे फ्रॉड कहकर वहाँ से चला जाता है। ये बात बगल में बैठे मासा और अक्षया सुन लेती हैं और राहुल से मिलती हैं। मासा उससे झूठ कहती है कि वो भी एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जिसे उस बाबा ने एजेड बना दिया, और उसकी डॉगी को लड़की जो कि अक्षया है, अब कुछ ही दिन में उसकी शादी होने वाली है। अगर उसका होने वाला हस्बैंड उसे ऐसे देखेगा तो शादी टूट जाएगी, इसलिए उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, जिसके लिए उसे पैसों की जरूरत है और उसके पास एक प्लान है। राहुल इसके साथ उनके घर जाता है, जहाँ मासा बताती है कि बाबू भाई नाम के नेता के घर के अंदर एक घड़ा है जो कि जादुई है। उसमें जो भी डालो वो कभी खत्म नहीं होता है। अगर वो घड़ा हम निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। अगले दिन राहुल बाबू भाई के घर जाता है। नौकरी मांगने पर बाबू भाई उसे भगा देता है। तभी उसका सांड खुल जाता है और तबाही मचाने लगता है, पर सांड राहुल को देखकर शांत हो जाता है और अपने जगह पे चले जाता है। ये देखकर बाबू भाई उसे नौकरी पे रख लेता है। ये सुनकर मासा और अक्षया बहुत खुश होती है। रात में ही राहुल सांड के पास खुदाई करता है, पर उसे बर्तन नहीं दिखता है। मासा और अक्षया भी दीवार के पास छुपी हुई है। तभी अक्षया की नजर उस सांड के पास रखे घड़े पे जाती है जिसमें वो लोग गोबर रखते थे। अक्षया राहुल को वो घड़ा लाने को कहती है, पर राहुल को लगता है कि यहाँ खजाना छुपा हुआ है। तभी बाबू भाई उन्हें देख लेता है और गोलियां चलाने लगता है, जिससे डर के मासा और अक्षया वहाँ से भाग जाते हैं। राहुल भी भागते हुए एक डायरेक्टर के घर में छुप जाता है, जहाँ वो डायरेक्टर उसे देख लेता है। राहुल कहता है कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। राहुल का चेहरा देखकर डायरेक्टर की बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी बेटी को ना हंसने और उदास रहने की बीमारी थी। वो राहुल को अपने फिल्म में काम करने का ऑफर देता है। उधर बाबू भाई एक जौहरी को बुलाता है ताकि वो घड़े को देखकर पता लगाए कि ये किस चीज का है। जौहरी बताता है कि ये तो बस तांबे का है। बाबू भाई को समझ नहीं आता है कि वो लोग इस तांबे के बर्तन के पीछे क्यों पड़े थे। अक्षया टकलू को भड़काती है कि जिसने तुम्हें मारा है उनसे बदला लेने का समय आ चुका है, और तीनों सीधा बाबू भाई के घर पहुंचते हैं, जहां बाबू भाई उन्हें बंदूक से डराता है। तभी अक्षया उनसे वो बर्तन ले लेती है जिसमें बंदूक गिर जाता है, पर बाबू भाई हंसता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गोली है। तभी अक्षया एक एक करके कई बंदूक निकालती है और गोली चलाने लगती है और समय रहते वहाँ से भाग जाती है। बाबू भाई और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। उनके बीच फाइट होती है। अंत में मासा और अक्षया एक नदी में गिर जाते हैं, साथ ही वो घड़ा भी गिर जाता है। दोनों नदी में बहते हुए एक जगह रुकते हैं। मासा कहती है कि उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होंगे। अगर वो घड़ा उन्हें मिल जाता तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। तभी अक्षया अपने पैर उठाती है जिसमें वो घड़ा फंसा हुआ है। ये देखकर मासा बहुत खुश होती है। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि मासा और अक्षया ने मिलकर पूरे देश में अपनी चैरिटी की शुरुआत की, गरीबों की मदद की। राहुल भी अभी एक बड़ा एक्टर बन चुका है और मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।